हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रैक्टिस भी अच्छी चली होगी। दोस्तों ये वीडियो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर है कि हाउ टू गेट जॉब इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जॉब कैसे पाएं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप एक केस स्टडी करके बताऊंगा कि कैसे आप जॉब पा सकते हैं। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि ऑटोमोबाइल जॉब सेक्टर के अंदर पाने के लिए इसके बारे में जानने की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है क्या, कितने टाइप्स के हैं और क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और क्या तरीके हैं जॉब पाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि व्हाट इज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर होता क्या है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर या ट्रांसपोर्टेशन के मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कंसीडर की जाते हैं, या इनके पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हो या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर हो, ये सब के सब ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इनके अंदर टाइप्स भी होते हैं। तो 3 कैटेगरी मैंने इसके अंदर बना रखा है। जो पहली कैटेगरी है व्हीकल मैन्युफैक्चरर। जी हाँ दोस्तों, जो व्हीकल को मैन्युफैक्चर करती हैं, जो टॉप कंपनियां हैं जैसा कि होंडा, BMW, मर्सिडीज, फरारी, मारुति सुजुकी, हुंडई, ये सब कंपनियां व्हीकल मैन्युफैक्चर के अंदर आती है। आप नाम से ही समझ पा रहे हो। अब दूसरी जो कैटेगरी आती है वो है कोर ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सी कंपनियां होती हैं, ये व्हीकल तो मैन्युफैक्चरर नहीं करती हैं लेकिन ऑटोमोबाइल व्हीकल कंपनियों के पार्ट्स मैन्युफैक्चरर करती हैं। जैसा व्हीकल मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज़ हैं जैसा कि आपके होंडा, BMW, ये सब क्या होता है कि सारे के सारे अपने कंपोनेंट, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, ये सारे के सारे अपने व्हीकल के कंपोनेंट्स खुद नहीं मैन्युफैक्चर करती हैं, कुछ खुद मैन्युफैक्चर करती हैं और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ये कोर इंडस्ट्रीज, कोर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र कर देती हैं, उनसे ये सारे कंपोनेंट्स बनवाती हैं। तो वो जो कंपनियां हैं, जैसा इस कंपनी के अंदर आपकी कैटेगरी के अंदर एक आध कंपनी में आपको बता सकता हूँ, जैसे मैग्नेटी मैरेली हो गई, टाल ब्रोस हो गया, ठीक है। तो ये सब कंपनियां जो होती हैं, जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की कंपनियां हैं उनके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। जो तीसरी कैटेगरी की कंपनी है वो है थर्ड पार्टी वेंडर। जी हाँ दोस्तों, ये थर्ड पार्टी वेंडर कौन होते हैं, जो लोकल सप्लायर्स होते हैं, जो लोकल मार्केट की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो थर्ड पार्टी वेंडर में कंसिडर की जाती हैं। ये क्या करती हैं कि जो दूसरी वाली कैटेगरी है, जैसे कोर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट मैन्युफैक्चरर जो कंपनियाँ हैं, वो भी कुछ प्रोडक्ट को इन कंपनियों को ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि इनको कुछ फ़ायदा हो जाता है। मतलब कि अगर वो प्रोडक्ट खुद वो बनाने चलें तो कॉस्ट इनको ज़्यादा लगता है। वो क्या करती हैं कि उसी प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टाइज़ कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि कई सारे कंपटीटर वेंडर इनको बिड करते हैं और वो लोवेस्ट प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी के साथ वही प्रोडक्ट को इनको बना के ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये 3 कैटेगरियाँ हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इन 3 कैटेगरी के अंदर किस किस तरीके के डिज़ाइन डोमेन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इन 3 इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो अलग अलग कौन कौन से डिज़ाइन डोमेन है, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन डोमेन है। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैंने 5 कैटेगरी बनाई, जैसे कि पार्ट डिज़ाइन, सरफेस डिज़ाइन एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन, कास्टिंग, शीट मेटल डिज़ाइन एंड 5वां है आपका टूल एंड जिग फिक्सचर्स डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ दोस्तों, ये 5 कैटेगरी, ये 3 जो अलग अलग मैंने टाइप्स बताए हैं ऑटोमोबाइल के, इन सभी के अंदर ये 5 टाइप्स के डिज़ाइन डोमेन यूज़ किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये डिज़ाइन डोमेन जो मैंने बताए हैं, ये डिज़ाइन डोमेन में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन आप फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा इन डोमेन में। मतलब कि आपको इन डोमेन में एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ फ्रेशर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो इन डिज़ाइन डोमेन के अंदर आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉलेज रिक्वायर्ड। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जॉब पाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ये एक ऐसी स्किल है कि जब भी आप एंट्री पा सकते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। सबसे पहली बात है सॉफ्टवेयर के अंदर कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि सबसे डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है आपका कैटिया, सॉलिडवर्क्स, क्रियो, एनएक्स। अगर थोड़ा सा और अपग्रेडेशन में चलें तो सिमुलेशन पर्पस के लिए आप जाते हो तो आपको हाइपर मैश, एनसिस, इन सॉफ्टवेयर की नॉलेज रिक्वायरमेंट होगी। अगर
आप व्हीकल डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग के लिए अगर आप जाते हो तो उसके अंदर आपको ऑटोडेस्क, एलियास, ब्लेंडर, माया इन सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी नॉलेज रिक्वायर्ड, वो है बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एंट्री नहीं पा सकते हो। कौन कौन से बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट होंगी इंजीनियरिंग के अंदर, वो हम देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता रहा है कि आपको 60 to 70% आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी। दूसरी जो बात आती है वो है आपकी मशीन डिज़ाइन की, फिर थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद से मटेरियल साइंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सारे इंजीनियरिंग नॉलेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपको इनके बारे में स्टडी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 100% आपको सारी चीज़ें पता हो, लेकिन इतना हो कि जिस इंडस्ट्रीज़ में आप अप्लाई करो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड मटेरियल या फिर थर्मोडायनेमिक्स जो भी टॉपिक कंसिडर किए जाते हो उनमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो और नॉलेज हो। जो अगला हमारा नॉलेज है वो है हाउ टू प्रिपेयर BOM एंड BOQ। जी हाँ दोस्तों, बिल ऑफ मटेरियल एंड बिल ऑफ क्वांटिटी। ये बिल ऑफ मटेरियल और बिल ऑफ क्वांटिटी होता क्या है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करते हो तो डिज़ाइनिंग के टाइम पे क्या उसकी क्वांटिटी रहेगी, क्या क्वालिटी रहेगी, क्या नंबर ऑफ पीसेस हैं, या फिर किस पीसेस या किस प्रोडक्ट के क्या डिटेल इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हो, या फिर कॉस्टिंग आप देना चाहते हो, या फिर क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ये सब डेटा BOM और BOQ के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं BOM और BOQ के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ कि इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे BOM और BOQ बनाए जाते हैं और डिज़ाइन के अंदर BOM और BOQ प्रिपेयर करने के क्या तरीके हैं। अब हम अगले बात करते हैं जो है हमारा नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कोड्स। जी हाँ दोस्तों, ASTM, ANSI, ASME ये सब डिज़ाइन कोड्स हैं जिसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हर चीज़ एक स्टैंडर्ड के बेसिस पे फॉलो की जाती हैं। जैसे अगर मटेरियल सिलेक्शन करना हो तो वो कोड्स के बेसिस पे करेंगे, कोई फिटिंग्स का सिलेक्शन करना हो या कोई स्टैंडर्ड सिंबल्स का सिलेक्शन करना हो तो वो स्टैंडर्ड कोड के बेसिस पे करेंगे। स्टैंडर्ड कोड के बेसिस पे मैं फर्दर एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन नॉलेज के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अगला हम नॉलेज की बात करते हैं जो है हमारा वेंडर डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों। वेंडर डेवलपमेंट होता ही क्या है कि जब भी आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाते हो तो अगर आपको वेंडर डेवलपमेंट के बारे में पता है तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। ये होता क्या है कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, वेंडर डेवलपमेंट मतलब कि आप किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप थर्ड पार्टी वेंडर के साथ मिलके आप उस प्रोडक्ट को डेवलप करवाओ। तो उसमें होता क्या है कि वेंडर के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, मतलब कि कम्युनिकेट विथ वेंडर, क्वालिटी मैनेजमेंट विथ वेंडर, क्वालिटी कंट्रोल विथ वेंडर एंड ऑन टाइम डिलीवरी विथ वेंडर। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें वेंडर के साथ देखनी पड़ती है कि कहीं वेंडर ऐसा तो नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट दिया और वो कोई और चीज़ मैन्युफैक्चर कर दिया, फिर इसमें होता क्या कि टाइम लॉस होता है, कॉस्ट लॉस होती है और आपका एफर्ट लॉस होता है। तो बहुत सारी चीज़ों का लॉस होता है। इसलिए आपको पहले से अगर आइडिया है कि वेंडर के साथ कैसे डेवलपमेंट कराना है प्रोडक्ट का, तो अगर आपको पहले से आइडिया है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, जिससे आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है और आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जाने के लिए अच्छे चांसेस बन सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा टिप इसके अंदर ये देना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ऑटोमोबाइल डिज़ाइन डोमेन के अंदर नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो एटलीस्ट 2 डोमेन के अंदर आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको शीट मेटल कास्टिंग के अंदर नॉलेज हो जाए या फिर शीट मेटल या टूल डिज़ाइनिंग के अंदर नॉलेज हो जाए। इस तरीके से कम 2 डोमेन के अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है प्रिपेयर ऑटोमोबाइल कंपनी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप गूगल पे जाओ, सबसे पहले टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी की लिस्ट बनाओ, ठीक है, और उसके बाद से उन कंपनियों के कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट करो, उनके पोर्टल पे जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के पोर्टल पे जॉब्स के लिए अप्लाई के लिए ऑप्शंस होते हैं। तो आप वहाँ पे डायरेक्टली अपने रिज्यूमे को अपलोड करके वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। नहीं दिया होता है कहीं कहीं पे, तो आपको क्या करना है कि उनकी ईमेल आईडी को लेना है और उन पे डायरेक्टली मेल करना है और एक अच्छा सा मेल ड्रॉप करना है और अपने रिज्यूमे के साथ। मैं इस वीडियो के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया है
जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। और उसके अंदर मैं टॉप कंपनियों की लिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से आप उन कंपनियों की लिंक पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। जो जो कंपनियों के नाम बताऊंगा उनके ऊपर आपको मंथ में 1-2 बार जाके विजिट करना है और उनके ऊपर देखना है कि कोई वैकेंसी, नई वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। जो दूसरा हमारा मेथड है वो है फाइंड जॉब्स ऑन ऑनलाइन जॉब पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, जो naukri.com हो गया या फिर लिंक्डइन हो गया, फिर इंडीड हो गया, इन जॉब साइट्स के ऊपर आपको जाके डेली विजिट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अब अपने प्रोफाइल को ऑटोमोबाइल सेक्टर के अकॉर्डिंग अपडेट करना और आप उसके ऊपर 100% प्रोफाइल कंप्लीट करके डेली आप उसके ऊपर विजिट करें और सर्च करें। डेफिनेटली आप डेली करेंगे और कम से कम 10 से 15 कंपनी में रोज अप्लाई करेंगे तो आपको जरूर रिस्पॉन्स आएगा। तीसरा मैं मेथड बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट मेथड है वो दोस्तों कि फाइंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी। जैसा कि कुछ कंपनियां होती हैं जो गियर मैन्युफैक्चर करती हैं, क्लच प्लेट मैन्युफैक्चर करती हैं, चेन स्पॉकेट मैन्युफैक्चर करती है। इस टाइप की कंपनियों को आप सर्च करो, जैसे कंपनी ऑफ गियर मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली। इस तरीके से आप अपने लोकल एरिया में सर्च करो, या फिर जिस एरिया में आपको जॉब्स चाहिए उस एरिया में इस तरीके से आप नाम डाल के गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट मिल जाएंगी। उन कंपनियों की लिस्ट बनाओ आप और उनके ऊपर आप डायरेक्टली अप्लाई करो। उनके मेल्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेल फाइंड आउट करो या कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड आउट करो, उनसे कॉन्टैक्ट करो, रेज्यूमे सेंड करो। डेफिनेटली आप डेली कम से कम 5 से 10 कंपनियों में अप्लाई करोगे इस तरीके से, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी जॉब जरूर लगेगी दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई और निश टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर फर्दर वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है ऑटोमोबाइल सेक्टर में और कैसे अपने आप को ग्रो करना है, तो ये आइडिया मिल चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।